के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं, पहले वो भी सुन लेते हैं। पहला शक तो भारतीय जनता पार्टी पे ही जाता है। ये लड़का अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। इनके फेसबुक प्रोफाइल पे इनका भारतीय जनता पार्टी का आईडी कार्ड भी है। भारतीय जनता पार्टी के ये औपचारिक सदस्य हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं बीजेपी के औपचारिक तौर पर सदस्य हैं, लिहाजा इसमें बीजेपी का हाथ है। लेकिन निवान, बीजेपी कह रही है ये चुनावी नौटंकी है, चुनावी ड्रामा है, जिससे सेंटिमेंट बटोरे जा सके और उन्हें वोट में कन्वर्ट किया जा सके। आपका जवाब दे सकते हैं आप। देखिए, अभी आपने इनसे पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपराधिक हैं, जो हमारे विधायकों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। आपने पूछा आप कैसे कह सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे कहते हैं। ये अपने दफ्तर में डिसाइड करते हैं कि आज किसको पकड़ना है, आज किसको घेरना है, आज किसके ऊपर केस करना है। 160 से ज्यादा केस ये हमारे विधायकों पर कर चुके हैं। 4000 से ज्यादा फाइलों के ऊपर ये स्क्रूटनी कर चुके हैं और आज तक रिजल्ट क्या निकला? 0। 160 में से एक भी केस में ये आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि हमारे विधायकों ने कुछ गलत किया। अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये अपराध कर दिया, वो अपराध कर दिया। हम तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैसे होम मिनिस्ट्री के 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हर रोज अपराध हो रहे हैं, हर रोज। तो आप पकड़िए ना अपराधियों को। आपने हमारे विधायक को पकड़ लिया, उसको बस ये दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, उस केस में पकड़ लिया जो केस कोर्ट मना कर चुका है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया भाजपा वालों ने। कोर्ट कह चुका है कि इसकी कोई पुष्टि तो नहीं आप है। इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे? आप जाएंगे कोर्ट में? बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर लगाएंगे हम। ये कैसे अपनी राजनीति के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये कुछ भी झूठ बोलते हैं, किसी को भी। ये हमारे नेताओं को दो अच्छा निवान, अब मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। बीजेपी ने आरोप लगाया, आप आरोप लगा रहे हैं तो शुभेंदु जवाब दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि ये चुनावी नौटंकी है। ये 23 फरवरी को कार्यकाल समाप्त होने से पहले जो चुनाव होंगे उसके लिए आप जमीन तैयार कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? ये तो चुनावी नौटंकी में हमेशा भाजपा वाले क्यों सामने आते हैं? फिर जो चुनावी नौटंकी जो हमला करता है वो भाजपा वाला क्यों नहीं? आता हूं शुभेंदु जी, सुन ले, शुभेंदु जी सुन ले, उसके बाद आता हूं। हर व्यक्ति जो अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करता है वो भाजपा का सदस्य निकलता है। इनके युवा मोर्चा वालों ने तो आपने देखा था कैसे पुलिस वालों को घेर लिया था, अपने कपड़े फाड़ के पुलिस वालों के बीच में ये हुड़दंग मचाने लग गए थे इनके युवा मोर्चा के सदस्य। वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया था। जो कल व्यक्ति पकड़ा गया वो अशोक कुमार झा, जो बीजेपी का सदस्य है, वो खुलेआम जो है वो उनके ऊपर ये कह रहे आपको। लेकिन क्या वो बस मार्शल नहीं है? क्या वो अपनी क्या बीजेपी का सदस्य होना बस मार्शल के तौर पर अपनी बात रखना नहीं हो सकता है? वो नहीं रख सकता। इस पर भी स्पष्ट कीजिए। ये केवल राजनीति करते हैं। अच्छा, ये इनकी गंदी राजनीति है। ये कह रहे हैं कि स्पिरिट है, ये स्पिरिट नहीं है, पानी है। मैं तो इनसे पूछ रहा हूं कि आपको कैसे पता पानी है? आप उसके साथ खड़े थे वहां पर। नहीं, मैं चर्चा गलत नहीं जाने दूंगा निवान। मेरे पास जो मेरे पैनलिस्ट ने बीजेपी की तरफ से उन्होंने कहा था कि अगर आपने पहले बोला था वो स्पिरिट है, अगर स्पिरिट था तो अरविंद जी को तुरंत जाना चाहिए था, जांच करानी चाहिए थी। ये कदम अगर होता तो और आप साफ तौर पर अच्छी तरीके से सामने आते। क्या ऐसा आपने कदम उठाया? क्या केवल आपने कह दिया कि वो पानी नहीं स्पिरिट था? मुख्यमंत्री साहब ने सब कदम उठाए। अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो प्रोटेक्टेड लोग होते हैं उनके साथ डॉक्टर्स चलते हैं। इमीडिएटली हर चीज चेक होती है। उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है जब तक इमरजेंसी ना, उनके साथ में डॉक्टर्स चलते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। और स्पिरिट अगर उसको कहा गया है तो किसी के अप्रूवल से कहा गया है। ये बीजेपी भी कह दिया। ये बीजेपी, ये भाजपा नहीं है कि कुछ भी झूठ बोल दो जाके। अगर उसको कहा गया है तो सोच समझ के कहा गया। उसके हाथ में माचिस, उसकी जेब में माचिस पड़ी थी। ठीक है, क्या षड्यंत्र कुछ सोच समझ के कहा गया है। जो भी कहा गया है हवा में नहीं कहा गया है। शुभेंदु जी से के पास आऊंगा जवाब के लिए, लेकिन हरनाम जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। हरनाम जी, कांग्रेस तो अभी बीच में है, अभी खामोश है, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तय कर चुके हैं कि अगले चुनाव में वो अकेले लड़ेंगे। लेकिन ये वार पलटवार केंद्र पर आम आदमी पार्टी कर रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर। कांग्रेस को क्या लग रहा है? प्रवक्ता के तौर पर आपको क्या लग रहा है? क्या मेरा यह सवाल पूछना गलत था कि ये सारे की सारी चीजें इस वक्त 2023 जनवरी को 2025 जनवरी को देखते हुए हो रही हैं?
देखिए, ये जहां तक पार्टी बनी थी 2013-12 में, ये पार्टी को बनाने के फाउंडर जो थे वो थे अन्ना हजारे। और अन्ना हजारे जो है वो अघोषित जो है वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और इस पार्टी का जन्म जो है, आम आदमी पार्टी का जन्म केवल और केवल आरएसएस ने किया था। और इन्होंने किया था ये कांग्रेस को टार्निश करने के आपने लिए, मुझे कांग्रेस को सरप्राइज admonish कर करने। दिया पूरी तरीके से, वाह, मैं भी नहीं जानता था इफेक्ट। बिल्कुल, ये सबको अब तो जग जाहिर है। अन्ना हजारे ने आज तक जितने आंदोलन किए केवल और केवल कांग्रेस के खिलाफ किए। आज तक अन्ना हजारे की, अब अन्ना हजारे को कोई देश में लोकपाल की जरूरत नहीं है कि अब लोकपाल ला लिया है या भ्रष्टाचार का तो आंदोलन कर अरे ले। आप अब उनके मुंह में आरएसएस दही ने जमी हुई आम है। आदमी पार्टी को बनाया, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, अच्छा। आरएसएस ने आम आदमी पार्टी का जन्म किया, ये केवल कांग्रेस को टार्निश करने के लिए रामलीला मैदान में किया। वो अलग बात है कि ये अरविंद केजरीवाल उनके लिए भस्मासुर साबित हुए और ये उनसे जैसी सत्ता से बेदखल हुई तो ये वापस आ गए। आज अगर बीजेपी और आरएसएस के लिए जो अरविंद केजरीवाल है वो भस्मासुर के रूप में। निवान शर्मा, आप आम आदमी पार्टी का इतिहास चेक करवा लीजिएगा अब थोड़ा। बिल्कुल, आप देखिए, देख लीजिए, पहले केवल इस बात पे ये बात भारतीय कहना जनता चाहता हूँ। पार्टी के सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कानून मंत्री थे ना, वो शांति भूषण जी, भारतीय जनता पार्टी के कानून मंत्री ने 2 करोड़ रुपए दिए थे इस पार्टी को बनाने के लिए। हाँ, शांति भूषण जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, वो बाहर हो चुके हैं। प्रशांत भूषण बाहर हो चुके हैं, कुमार विश्वास बाहर हो चुके हैं, बहुत सारे लोग बाहर हो चुके हैं। लेकिन निवान, आपको पता चला कि आपकी पार्टी का गठन आरएसएस ने किया था? जरा आप ही स्पष्ट कर दें। इनको पता है, खुद अरविंद केजरीवाल जी कह चुके हैं कि मैं आरएसएस का व्यक्ति हूं। कहना चाहता हूँ, मैं तो इनकी बात पे इतना कहना चाहता हूँ कि हम माननीय राहुल गांधी जी की बात माने या माननीय, और आप आरएसएस वाली पार्टी के साथ लोकसभा में गठबंधन बनाकर बैठे हुए थे। शुभेंदु जी, चौंक जाइए थोड़ा। माने कि हम हरनाम सिंह जी की बात माने। ये तो दिल्ली कांग्रेस जो है ये इतना स्वार्थी ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है कि ये अपने कांग्रेस की बात नहीं मानते। ये तो कांग्रेस के भी उल्टा बोल देंगे अपने स्वार्थ के लिए। तो आम आदमी पार्टी को तो आप छोड़ दीजिए, ये स्वार्थी ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली कांग्रेस। इनकी फ्रस्ट्रेशन है कि इनको दिल्ली के अंदर, मैं चाहूंगा कि निवान जी और हरनाम जी को लाया जाए स्क्रीन पर। अभी पता लगेगा चुनाव में। हाँ, तो हम दिल्ली कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेते, हम राहुल गांधी जी को सीरियसली लेते। राहुल गांधी जी की बात मानेंगे, हम हरनाम सिंह जी की बात नहीं मानेंगे। नहीं, प्रवक्ता है, क्यों नहीं मानेंगे आप? अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं आप, तो प्रवक्ता, वो पार्टी के प्रवक्ता है, इतना तो सम्मान कीजिए निवान। ये मत मैं तो माने, आपसे यही कह रहा हूँ, पार्टी का प्रवक्ता जो कहता है वो पार्टी का रुख होता है, ये आप भी समझते हैं, क्योंकि आप भी अपने मन से कुछ नहीं कह सकते। राहुल गांधी जी जो है वो हमारे लिए ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी जी हमारे समर्थन में रैली करते हैं, ये हरनाम सिंह जी को पता ही नहीं है। बताइए कौन आपके समर्थन में कौन सी रैली कर दी दिल्ली में भैया? यही प्रॉब्लम है दिल्ली कांग्रेस की। दिल्ली कांग्रेस थोड़ी सी स्वार्थी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके छोड़ जाते हैं आपके खिलाफ काम हो तो आपके खिलाफ आवाज उठा रही है। दिल्ली कांग्रेस का जो हाल है, दिल्ली कांग्रेस का जो हाल है दिल्ली में 0-0-0, उससे फ्रस्ट्रेटेड है ये। इसलिए ये अब नेशनल कांग्रेस की भी नहीं सुनते, ये राहुल गांधी जी को भी नहीं मानते। ये राहुल गांधी जी के भी खिलाफ बोल सकते हैं, आप मेरे से लिखवा लीजिए। इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। दिल्ली कांग्रेस जो है वो बिल्कुल स्वार्थी संगठन है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी को यह ध्यान रखना चाहिए कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी का सामना आप मुद्दों से करो, आप उन पे हमला मत करवाओ। आप अरविंद केजरीवाल जी को मुद्दों पे नहीं, लेकिन निवान, आपने अभी कहा कि दिल्ली कांग्रेस का जो संगठन है उसको आपने बहुत कमतर बता दिया। इसी संगठन ने 3 पूरे टर्म की दिल्ली को सरकार दी है। आपके 3 बार के जो टर्म है वो टर्म इतना नहीं देते, लेकिन दिल्ली को 3 टर्म की सरकार यही संगठन दे गया है। हरनाम सिंह जी, क्या 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 राजनीतिक इतना ज्यादा मजबूरी है कि इन संबंधों को आप निभाते हैं, कभी कभी अलग हो जाते हैं? और आप भी जो बातें अभी कह रहे हैं, आप भी चुनाव को देखते तो नहीं कह रहे? देखिए, ऐसा है कि हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक में जब आम आदमी पार्टी आई तो हमने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। लेकिन पंजाब में जब लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी अलग लड़ी और हम अलग लड़े। राज्यवार चुनाव अलग स्थिति में है और केंद्र का चुनाव अलग स्थिति में है। तो आज जब इन्होंने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ा, इन्होंने हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ा, तो दिल्ली में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। और जब अकेले चुनाव लड़ेगी तो दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल करना एक विपक्ष का काम है कि नहीं है? हम पूछेंगे ना इनसे कि आपने दिल्ली में महंगी बिजली क्यों कर दी, दिल्ली में गंदा पानी क्यों आ रहा है, दिल्ली में प्रदूषण की मार क्यों है, दिल्ली में मैली यमुना क्यों है,
दिल्ली में बसेस क्यों नहीं है? दिल्ली में मेट्रो का चौथा पांचवा फेज क्यों नहीं चला? दिल्ली में सड़कें क्यों टूटी हुई हैं? दिल्ली में आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री क्यों भ्रष्टाचार के तो आरोपों फिर में ये जेल में हमले हैं? बीजेपी दिल्ली क्यों में करवा रही शराब है? घोटाला हुआ? तो दिल्ली में फिर क्यों शराब आरोप के घोटाला हुआ? तहत बीजेपी ये हमले करवा रही है, या ये आपको लगता है कि ये सारी चीजें जनता का रिएक्शन है? आपको क्या क्या कहना है हरनाम जी? आप भी मानते हैं कि देखिए, बीजेपी करवा रही है? देखिए, बीजेपी भी कोई दूध की धूली नहीं है। हाँ। बीजेपी का तो काम जो कानून व्यवस्था का अगर अगर पालन करवाना था दिल्ली में गृह मंत्री साहब को, वो उसमें नाकाम रहे, निष्फल रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है, आप देखिए देश में अरविंद केजरीवाल साहब ही ऐसे नेता जिन पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। आज देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, किसी पॉलिटिकल लीडर्स पर हमले क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनकी एक तरीके से पब्लिसिटी लेने की भी साजिश है। बार बार अपने ऊपर हमला कराना, साई फिकवाना, थप्पड़ लगवाना, फिर उसमें 3-4 दिन मीडिया की हाइप लेना। आप देखिए ये कहीं ना कहीं चुनावी हथकंडा, चुनावी stunt है। शुभेंदु जी, क्या आप मानते हैं कि हरनाम जी जो कह रहे हैं, हालांकि उनकी चुनावी राजनीति है दिल्ली को लेकर, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक ही नेता के ऊपर इतने हमले क्यों हो रहे हैं? कभी सियाही, कभी थप्पड़, कभी कुछ, कभी कुछ। केजरीवाल जी की नौटंकी है। और हरनाम जी को मैं ये बताना चाहता इससे हूं, आपको नुकसान नहीं हो रहा? सर देखिए, केजरीवाल जी की नौटंकी क्या है, काट की हाड़ी एक आध बार चढ़ सकती है, इनकी तो 2-3 बार चढ़ चुकी है। तो अब ये नहीं चलेगी, ये अपनी अंतिम सांसों पे है, कितना भी नौटंकी कर लें। हो सकता है कि आने वाले समय पर ये और कुछ इस तरीके की नौटंकी करें, कुछ और इस तरीके के नाटक करें, पर मेरा मानना है कि विषयों पर आए। आज इन्होंने कहा कि उनके साथ डॉक्टर रहते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी तो रहते हैं उनके, पंजाब पुलिस के। वो क्या कर रहे थे जब वो लोग पानी डाल रहे थे? और फिर आप कहते हो कि उनके साथ डॉक्टर भी रहते हैं, तो उन्हीं ने चेक कर लिया। ऐसी कौन सी मशीन लेके गए थे डॉक्टर साहब जो पानी और स्पीड को वहां पे चेक कर लेंगे कि इनके ऊपर पानी गिरने वाला था? और यदि कोई सर्टिफिकेट दिया है निवान शर्मा, तो सबके सामने लाओ। अरे स्पिरिट तो अपनी गंध से भी बता देती है कि स्पिरिट है, पानी है। हाँ, तो वो तो चेक कर सकता है डॉक्टर। सर केमिकल डाल के चेक किया जा सकता है। स्पीड के ऊपर कोई चीज किसी भी अच्छे लैब में जाते हो चेक करा लेते हैं। अब इनके ही डॉक्टर से यदि हमको रिपोर्ट लेनी है, तो वो क्या झूठ नहीं होगी केजरीवाल की तरह? एक महा झूठ बोलने वाले व्यक्ति और भारत राजनीति का सबसे भ्रष्टतम नेता जब इस तरीके की नौटंकी करता है, सौरभ तो भारद्वाज कहते हैं वो आपकी पार्टी का सदस्य था, क्या यह गलत है? देखिए, सदस्य कोई भी किसी पार्टी का हो सकता है। अच्छा। वो बस मार्शल था, ये ज्यादा जरूरी है। आज दिल्ली के हर व्यक्ति को मिलोगे, आप पूछोगे, कोई कहेगा आम आदमी पार्टी का हूं मैं, कोई कहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, बेसिक सदस्य, या कोई कहेगा कांग्रेस का है, या कोई ये भी कह सकता है कि मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। पर यदि वो सदस्य है आम आदमी पार्टी का और उसने यदि बस में मारा होता, तो आप क्या कहते कि आम आदमी पार्टी ने हम पर खुद हमला करवा दिया? नहीं, आप उस विषय पर जाइए कि पानी डाला गया पहला, बस मार्शल है, बस मार्शल का विषय है, इस समय पे गर्म है, 13 महीने से उनको आप खाने को लिए रोटी नहीं है, बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, स्कूल जा नहीं रहे हैं, और उस विषय पर आप निवान, आप लोग विषय से भटका रहे हैं, ऐसा शुभेंदु का कहना है। बस मार्शल का मुद्दा है, और कांग्रेस का भी कोई मानने वाला, कांग्रेस का सदस्य भी बस मार्शल हो सकता है। तो क्या इसको राजनीति में उलझाना ठीक है? उस मुद्दे को क्यों नहीं एड्रेस किया गया? नहीं, देखिए, भाजपा की इस बात से तो मुझे सिर्फ एक ही कहावत याद आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारा काम इन्होंने किया कि बस मार्शल जो है वो नौकरी से हटें। सारा आज तक ये लगे हुए हैं कि बस मार्शल की वापस पोस्टिंग ना हो। हम तो ये सदन में कह चुके हैं कि अगर मुख्यमंत्री पे के कहने से भी आप बस मार्शल को नहीं लगा सकते, हम सब कुछ कर चुके हैं, तो आप बता दीजिए हम क्या करेंगे जिससे आप बस मार्शल को लगाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम बस मार्शल्स को तब लगाएंगे जब हम जीत कर आएंगे। तो ये तो खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं बस मार्शल से कि हमें वोट करो तो हम जीत कर आएंगे तो हम बस मार्शल लगाएंगे। अरे अगर आप जीत कर आने के बाद लगा सकते हो तो आप अभी लगा दो। क्यों आप बस मार्शल्स को राजनीति का इशू बना रहे हो? गरीब घर के बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर वो नौकरी पे लगे रहेंगे तो आपको क्या उससे फर्क पड़ेगा? इन्होंने कच्चे कर्मियों को पूरे देश में सड़कों पे ला दिया है। केवल बस मार्शल नहीं, आप पूरे देश में किसी भी राज्य में चले जाइए, कच्चे कर्मी जो हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, क्योंकि भाजपा की कुनीति की वजह से, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है कच्चे कर्मियों को नौकरी देना। ठीक है हरनाम सिंह जी, क्या आपको लगता है कि वाकई बस मार्शल के मुद्दे को किनारे करके इस मुद्दे को चुनाव और राजनीति देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस में तब्दील कर दिया गया, या फिर जैसा मैंने सवाल पूछा, कोई भी कहीं काम करने वाला किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मानने वाला हो सकता है,
क्या राजनीतिक विचारधारा में उलझाकर हल मिल सकता है जो किया जा रहा है, या फिर बस मार्शल के मुद्दे को एड्रेस करना था? देखिए, लोकतंत्र में वैसे तो अगर हम, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है और मुख्य अपोनेंट पार्टी है, हम विरोध का स्तर एक ऐसा नहीं कर सकते किसी पर हमला हो, इस हमले की निंदा करते हैं जिसने भी किया हो, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी हो। लेकिन इसकी बात में दूसरा एक साइमल्टेनियसली एक बात और भी है कि कोई व्यक्ति चाहे बस मार्शल हो, चाहे कच्चा कर्मचारी, चाहे ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहा हो, वो किसी विचारधारा का भी, तो उसको भी ये विरोध करने का अख्तियार और अधिकार इस देश के संविधान ने दिया है। वो विरोध एक संयमित तरीके से अपना विरोध शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकता है, एक धरना कर सकता है, एक सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकता है, ना कि जिस तरीके से उसने किया वो तो हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी प्रवक्ता निवान जी कह रहे थे कि ठेकेदारी प्रथा पे वो लोग पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई साहब, अपना मैनिफेस्टो उठा लो आप 2015 का, अपना मैनिफेस्टो उठा लो आप घोषणा पत्र 2020 का। अरविंद केजरीवाल जी ने खुले खुले शब्दों में लिखा है कि हम दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा समापन करेंगे, दिल्ली में हम पक्की नौकरियां देंगे। मैंने एक आरटीआई लगाई थी दिल्ली सरकार में कि दिल्ली सरकार में 2013 से 2024 तक अब तक कितनी सरकारी नौकरियां दिल्ली सबऑर्डिनेटिंग स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से निकली है। तो आपको हैरानी होगी, पिछले 10-11 साल में केवल 429 नौकरियां सरकारी दिल्ली सबऑर्डिनेटेड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने निकाली है। तो आप इनसे पूछिए कि भाई साहब, हॉस्पिटलों में सरकारी नौकरी लगनी थी, क्यों नहीं लगाई? आपके दिल्ली सरकार के इतने मातहत फायर ब्रिगेड है, आपका एमसीडी है, उसमें क्यों नहीं सरकारी नौकरी निकली? लोग आज ठेकेदारी प्रथा पर काम करने के लिए क्यों मजबूर है? आज आप बार बार मार्शल की बात करते हैं, मार्शल्स को तो इन्होंने विचारों को फुटबॉल बना दिया बीजेपी और एलजी और दिल्ली सरकार ने। कभी कहते हैं आतिशी जी के पास फाइल है, कभी कहते हैं एलजी के पास फाइल है। बस मार्शल तो इनकी तरफ देख रहा है। अगर इतने ही आप बस मार्शलों के हितैषी हो तो एक पोस्ट निकालो ना कि 10,000 पोस्ट दिल्ली सबऑर्डिनेटिंग स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से निकल गई है, ये उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप नॉमिनेशन फाइल कीजिए और उनका सिलेक्शन करिए। उसका बजट होगा क्या 10,000 का दिल्ली के पास? आपका क्या अंदाजा है? बजट भी तो होना चाहिए। क्यों घोषणा करते हैं? अगर दिल्ली की सरकार के पास अगर बजट नहीं था पक्की नौकरी देने का, तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्यों घोषणा पत्र में अपने कहा कि हम सरकारी नौकरी देंगे? आप बताइए। ये तो इन्हें सोचना चाहिए कि अगर बजट है कि नहीं है। ये आधी लंगड़ी लूली सरकार है, दिल्ली की मल्टीपल अथॉरिटी की सरकार है, जिसको होम मिनिस्ट्री कभी गवर्न करती है, एमसीडी को भी होम मिनिस्ट्री गवर्न करती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्न करता है। असलियत में देखा जाए तो ये एक समन्वय बनाने की का एक स्थापित करने का काम करना चाहिए था आम आदमी पार्टी को, जो कि जिसमें वो फेल रही है। क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। जहां पूर्ण राज्य नहीं होगा वहां पर उनको केंद्र सरकार से एक समन्वय बिठाना पड़ेगा। इस सब में नुकसान अगर किसी का हुआ है, फायदा तो आम आदमी पार्टी का हुआ, इनके एमएलए एमपी बन गए, ये शीश महल में रह रहे हैं, इनका अपग्रेडेशन हो गया। लेकिन दिल्ली की जनता को तो नुकसान हुआ। दिल्ली की जनता ने केवल लड़ाई देखी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से लड़ रहे थे, केंद्र सरकार से लड़ रहे थे, आपस में इस रस्सा कसी में कौन परेशान हुआ? दिल्ली का बस मार्शल परेशान हुआ। मुझे कभी कभी वाकई आपकी इस बात, कभी कभी आपकी बात ये लगती है, क्योंकि मैं बायस्ड होकर नहीं कह रहा, शीला दीक्षित के 3 कार्यकाल में हालांकि सब कुछ एक ही जैसा था और उसमें ज्यादा इस तरीके की बात नहीं होनी थी। विवाद कम दिखे, विवाद कम दिखे, बहुत ही कम दिखे। मैं अब आपको बहुत संक्षिप्त समय दूंगा। सबसे पहले शुभेंदु जी आपके पास आऊंगा। आने वाले चुनाव, जो कि मुझे अंदाजा है कि जनवरी के आखिर में शायद ऐसी कोई चीज हो, क्योंकि 23 फरवरी तक कार्यकाल ही है विधानसभा का, तो आपको क्या लग रहा है, ये आरोप आपके ऊपर और आने वाले हैं या फिर इस तरीके की चीजें, विवाद और उठने हैं और उसकी तैयारी आप लोग कर चुके हैं? देखिए, ये लगातार चुनाव तक 2 महीने 3 महीने तक केजरीवाल जी अपनी अच्छी नौटंकी करेंगे, ये हमारा मानना है। कल भी यदि वो पुलिस की व्यवस्था के साथ जाते और परमिशन के साथ जाते तो ये घटना भी नहीं होती। मतलब आपका क्या कहना है, वो विदाउट परमिशन गए थे क्या? बिल्कुल विदाउट परमिशन गए थे। कल उनकी रैली का कोई परमिशन नहीं था, और यदि है तो कापी दिखा दे। तो बिना परमिशन के आप रैली करोगे और जानबूझ के इस तरीके के काम कराओगे, नौटंकी कराओगे, और फिर कहोगे कि भाजपा का सरकार कहां है, 25 किलोमीटर दूर कहां है। मैं आज आपके सामने आपके चैनल के ऊपर उनसे कहता हूं कि 2 घंटे के अंदर उस जहां पर उन्होंने कल रैली करी है उसकी परमिशन दिखाएं। वो 2 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट दिखाएं जिसमें वो पानी नहीं, वो स्प्रिट है। निवान, ठीक है, निवान संक्षेप में अपना जवाब रखें सामने।
देखिए, बीजेपी और कांग्रेस ने जितनी बातें कही 99% झूठ है, लेकिन एक सच है। ये सच है कि दिल्ली के अंदर आधी अधूरी सरकार है। उस आधी अधूरी सरकार में 2 पार्टियां हैं, एक बीजेपी है जो सेंटर से गवर्न करती है, एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में गवर्न करती है। आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, शिक्षा वर्ल्ड क्लास कर सारे दी, हेल्थ कौन केयर से वर्ल्ड फ्री क्लास दिया? कर दी, क्या महिलाओं क्या को क्या बच्चों को क्या फ्री कल दी क्या कल और कल की सुबह पदयात्रा की सुबह परमिशन देखिए, लेनी बीजेपी ने आवश्यक थी या ली गई या ली जानी चाहिए थी? स्पष्ट कर दें जल्दी। जनता ने बीजेपी को सेंटर से लॉ एंड ऑर्डर जवाब गवर्न दो, करने के प्रश्न लिए का जवाब 7 दो, साल आप घुमाओ दिए थे, मत जिसके सबके अंदर सामने। बीजेपी पूरी तरह से फेल है। हमने चलिए जो ठीक काम है, किया पूरी मैं परमिशन समझ गया। आपने आप जवाब से बचे तो मैं समझ गया उसमें क्या है, उसकी कितनी जरूरत है, हमने मैं अभी उस पूरी पर नहीं परमिशन जाऊंगा। के साथ हरनाम काम सिंह किया। जी 20 सेकंड नहीं, आपके तो पास। परमिशन। हरनाम सिंह जी 20 सेकंड आपके पास। क्या ये स्थिति हम और देखने वाले हैं आने वाले दिनों में? 100% देखो, जब आप काम नहीं करेंगे, और आप विकास इसका नहीं कितना करेंगे, हिस्सा तो आप बनेंगे? इस तरह के आरोप आपकी तरफ से कितने आएंगे? देखिए देखिए, ऐसा है कि जब आपने काम नहीं किए होंगे तो आप अनर्गल चीजों में पड़ेंगे, अपने पर हमला भी कराएंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी करेंगे। सही मायनों में दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या काम किया। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि 10 साल में दिल्ली की केंद्र सरकार और 7 सांसदों ने क्या काम किया। जी हाँ, उस रिपोर्ट कार्ड को चेक जरूर करना चाहेगी जनता। और हम इसी विवाद को लेकर आपके सामने आए हैं। एक तो इस बात का मैं समर्थन नहीं करता कि किसी भी तरीके की हिंसा का कोई भी स्वरूप कहीं भी तस्वीरों में दिखाई पड़े, लेकिन अगर ऐसी चीजें आई हैं तो फिर उसको टोटलिटी में देखना होगा कि वजह क्या थी, चीजें क्या थी। निंदा वाकई की जानी चाहिए, लेकिन क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसा आपने सुना भी होगा, क्या ये सब 23 फरवरी के विधानसभा कार्यकाल खत्म होने और उससे पहले होने वाले चुनाव को लेकर हो रहा है? हम सभी आकलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। आप तीनों ने बहुत कीमती समय निकाला अपना, हमें समय दिया, ये बात सामने रखी कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसके पीछे अब क्या होने वाला है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से तालमेल बिठाकर अपनी पार्टी के साथ चुनावी जंग में तो उतर ही चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और एक छोटे से ब्रेक।